सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। 66वीं कारिका में गौड़पादाचार्य जी ने ये सिद्ध कर दिया, जागृत चित्त ईक्षणीय तेन विद्यते ततः पृथक। अब देखिए, जिस प्रकार से चित्त से भिन्न स्वप्न जगत नाम की कोई वस्तु नहीं है, उसी प्रकार से ये जागृत जगत जो वे है वो भी चित्त दृश्य है, सत्य नहीं है। आप देखिए, उतना ही नहीं, जो जन्म हो रहा है जीवादि, आप देखो अंडज स्वेदज, जो भी सब प्राणियों का हम अनुभव कर रहे हैं वो भी सत्य नहीं है, जीव भी सत्य नहीं है, जीव के चित्त दृश्य जो है वो भी सत्य नहीं है। तो उनका अर्थ क्या हुआ? उबे ही अन्योन्य दृश्य थे। अब उबे दोनों, जीव जिसको कहते हैं, दृष्टा जिसको कहते हैं, दृश्य जिसको कहते हैं, दोनों क्या है? आप देखिए, अन्योन्य दृश्य है दोनों। दर्शन दृश्य दर्शन व्यतिरेक ग्राहक प्रमाणम प्रतिहतम हेतुद्वयम्। अब देखिए, दृश्य क्या है, दर्शन क्या है? अब देखिए, किसको आप दृश्य कहेंगे? जिस चित्त के ये सर्व जगत जो सब स्वप्न जगत या जागृत जगत जो दृश्य है, वो चित्त भी स्वयं में दृश्य है। आप देखिए, चित्त भी दृश्य है, ये जगत चित्त दृश्य है। अब देखिए, तो किसको आप दृश्य कहेंगे, किसको आप वस्तु कहेंगे? अब देखिए, क्योंकि चित्त और चित्त का जो विषय जो जीव जो है, दोनों जो है दोनों दृश्य है एक दूसरे के। अब देखिए, दृश्य दर्शन है परस्पर आपेक्षिक आपेक्ष सिद्धि के एक दृश्य सिद्धे। अब चित्त दृश्य जब हम कहते हैं तो दृश्य को दृष्टा के चित्त की अपेक्षा है। अब चित्त भी क्या है? दृश्य है, इसलिए चित्त है। आप देखिए, परस्पर अपेक्षा होने के कारण ही तद अनवच्छिन्नम दर्शनम सिद्ध्यति। अब देखो, तस्य च सिद्धौ तदवच्छिन्नम दृश्यम सिद्ध्यति। अब देखो, चित्त है तो दृश्य है, दृश्य है तो चित्त है। अब देखो, दोनों सिद्ध्यति अन्योन्य आश्रयात, दोनों एक दूसरे के आश्रित है। और जब वो एक दूसरे के आश्रित दोनों है, तो किस प्रकार से आप विभाग करेंगे? आप देखिए, विभागो अवगाही प्रमाण अभावात। विभाग करने वाला ये दृश्य है, ये दृष्टा है, ये चित्त है, ये विभाग आप कैसे करेंगे? क्योंकि चित्त भी जो दृश्य है ये भी दृश्य। आप देखिए, दोनों दृश्य ही सिद्ध होते हैं, और इसीलिए कोई विभाग हम नहीं बना सकते हैं। ये दृश्य है, ये दर्शन है। दर्शन माने प्रमाण। चक्षु प्रमाण आप जिसको कहते हैं, वो चक्षु प्रमाण चित्त के कारण है। अब वो चित्त जो है, अब दृश्य है तो चित्त है, और चित्त है तो दृश्य है। और इसलिए तथा च परस्पर पुरस्कारेण सिद्धि सिद्ध्यत उभयम। दोनों परस्पर एक दूसरे को पुरस्कार माने कि एक दूसरे को सिद्ध करते हुए, एक दूसरे की अपेक्षा होते हुए कल्पितमेव स्यादिति। अब देखो, तो दोनों जो है कल्पित ही है, और इसलिए ते किम तदस्ति न उच्यते, वो क्या है ऐसा आप कह नहीं कह सकते हो। दृश्य है, दर्शन है, अब क्या कहेंगे? किम तदस्ति, आप पहले ये सिद्ध करो, ये प्रमाण है, ये दृश्य है, ये दर्शन है। आप देखिए, चक्षुरेंद्रिय है किसके कारण? दृश्य के कारण। अब देखो,
चित्त है किसके कारण है? जीव किसको कहते हैं? जीव जो है, जीव का विषय चित्त है, आप देखो, और चित्त का विषय जीव है। चित्त के कारण जीव है, जीव के कारण चित्त है। और इसीलिए वो क्या है, किसी भी प्रमाण के द्वारा, प्रामाणिक सेव प्रामाणिक भेद संभाव्य, किसी भी प्रमाण के द्वारा आप ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों परस्पर आश्रित हैं, दोनों परस्पर के दृश्य है, आप देखिए। और इसीलिए उभे ही अन्योन्य दृश्यते किम तदस्ति न उच्यते लक्षणा शून्य उभयम। दोनों की अगर हम लक्षणा भी करते हैं तो वो लक्षणा भी हम नहीं कर सकते हैं, और लक्षणा नहीं कर सकते हैं, और इसलिए तन्मते नैव न गृह्यते, आप देखो। और इसीलिए प्रमाण और प्रमेय का भेद जो है, वो प्रमाण प्रमेय का भेद हम जो है वो ग्रहण कर ही नहीं सकते। लक्षणा करना माने निर्देश करना, निरूपण करना। आप देखिए, किसी भी वस्तु जो है वो वस्तु का शब्द के द्वारा हम निरूपण कर सकते हैं, उसकी लक्षणा कर सकते हैं, हम उनकी व्याख्या कर सकते हैं। आप देखिए, तो लक्षणा करने के लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता है। प्रमाण है ही नहीं। अब देखिए, चित्त दृश्य है, तो फिर आप कहते हैं कि ये जगत स्वप्न जगत है, तो स्वप्न जगत को सिद्ध करने के लिए प्रमाण आपके पास होना चाहिए। अब जो प्रमाण आप सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं, जो चित्त जो है वो चित्त स्वयं दृश्य है। अब देखिए, और इसीलिए दोनों के लिए प्रमाण सिद्ध नहीं होता है, दोनों की लक्षणा सिद्ध नहीं होती है, और इसीलिए तब तन्मतेन एव गृह्यते। अब देखो, उस प्रकार से ही दोनों को हम ग्रहण कर सकते हैं। अन्योन्य आश्रित है, अन्योन्य दृश्य है, और इसीलिए उनकी किसी प्रकार से भी आप सत्यता सिद्ध नहीं कर सकते। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं जीव चित्ते उभे। अब देखो, जीव किसको कहते हैं? जो ये संपूर्ण जगत का अनुभव करने वाला जो जीव है, तो चित्त के कारण जीव है। अब देखिए, लेकिन चित्त किसके कारण है? जीव के कारण है। जीव किसके कारण है? चित्त के कारण है। और इसे जीव चित्ते उभे चित्त चैत्ये अन्योन्य दृश्य इतर इतर गम्य, एक दूसरे को जानने वाले हैं। जीवादि विषय अपेक्षा ही चित्तम नाम भवति। अब देखो, जिसको आप चित्त कहते हैं वो चित्त भी क्या है? जीवादि विषय की अपेक्षा ऐसी है, वो हम उसको चित्त कहते हैं। तो जीवादि विषय जो है, जीवादि विषय के कारण ही हम उसे चित्त कहते हैं। चित्त अपेक्षम ही जीवादि। आप देखो, जीवादि विषय की अपेक्षा से हम उसे चित्त कहते हैं, और चित्त की अपेक्षा से हम उसे जीव कहते हैं। तो दोनों जो है उभे अन्योन्य दृश्य। आप देखो, दोनों एक दूसरे के दृश्य है। अब जब दोनों एक दूसरे के दृश्य है, तस्मान् न किंचिद अस्ति इति च उच्यते चित्तम वा चित्त ईक्षणीयम वा किम तदस्ति इति। आप देखो, और इसीलिए न किंचिद अस्ति इति उच्यते। आप देखो, ये क्या है? किम अस्ति। आप देखिए, ये क्या है? आप उसका किसी प्रकार से भी निरूपण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये ऐसा ही है। आप देखिए, अब नहीं कह सकते चित्तम वा चित्त ईक्षणीयम वा किम तदस्ति। अब देखो, वो चित्त है क्या? चित्त का विषय है। न किम तदस्ति इति उच्यते, वो हम नहीं कह सकते हैं। विवेकिना न उच्यते, किसके द्वारा? जो विवेकी है। जो अविवेकी है वो तो सब गड़बड़ करके बैठा है। जो आत्मा अनात्मा में अविवेक करके बैठा है, जो दृग दृश्य में अविवेक करके बैठा है, उनकी तो हम बात ही नहीं करते हैं। अब उनको तो कोई मन में संशय है ही नहीं। मैं देह हूं, मैं पिता हूं, मैं संसारी हूं, मैं भोगी हूं, वो तो उनका निश्चय है। लेकिन जो विवेकी जन है वो कहते हैं कि आप इसका निरूपण कैसे करेंगे?
विवेकिना न उच्यते, विवेकी द्वारा ये किसी प्रकार से भी वो क्या है, चित्त है कि दृश्य है, वो हम नहीं कह सकते। आप समझो, तो जब हम विवेक करते हैं, आप समझो, देखो इसीलिए ये जो माया है ना, ये माया से सब कल्पित है, हम देख के गए। तो ये माया से सब कल्पित है, तो कब तक है ये? और इसलिए माया की एक व्याख्या है, विचारम न सहते माया। जब तक आप विवेक विचार का आरंभ नहीं करते हैं, तब तक ये सब माया का कार्य चलता रहेगा। और देखो, लेकिन जब आप उनके ऊपर प्रश्न उठाएंगे, विचारम न सहते, जब आप विचार का आरंभ करेंगे, विवेक विचार का आरंभ करेंगे, तो ये कुछ सिद्ध नहीं होगा। अब देखिए, अब समझो, हम विचार करते ही नहीं है, अब जीवन जी रहे हैं हम, लेकिन किसी प्रकार से भी हम विवेक करने को तैयार नहीं है, विचार करने को तैयार ही नहीं है। जो हमारी आंख हमें दर्शाती है, जो हमारा चित्त हमें दर्शाते हैं, उसी को सत्य मान के हम चलते रहते हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है ना कि हम विचार करने को ही तैयार नहीं है। बाल्यावस्था में वो होता है, ये क्या है, ये क्यों ऐसा है। अब देखिए, बाल्यावस्था में वो कुतूहलता रहती है, ये क्या है। अब देखिए, वो प्रश्न हम करते रहते हैं। फिर जब हम विद्यालय में जाते हैं, तो वहां भी हमें ये प्रश्न कराते हैं। विश्वविद्यालय में जाते हैं, वहां भी हम कुछ नया नया संशोधन करते हैं, विचार करते हैं। लेकिन एक बार विवाह हो गया, एक अच्छी सी नौकरी मिल गई, या एक अच्छे सा व्यापार आरंभ हो गया, 2 बच्चे हो गए, अब देखिए, फिर हम कोई विचार नहीं करते हैं, बस ऐसे ही जीवन जीते हैं। अब देखिए, कोई विचार, कोई ज्ञान, कोई विवेक, कुछ नहीं। हमारी शादी हुई है, आप भी शादी कर दो, हमारे बच्चे हुए, आप भी 2 बच्चे पैदा कर दो। अच्छा, जीवन में अविवेकी जो है, जो कोई विचार करने वाला ही नहीं है, उनके लिए कोई प्रश्न नहीं होता है। लेकिन विवेकिना च न उच्यते, जो विवेकी है, जो प्रमाण प्रमेय का विचार करता है, जो दृश्य का विचार करने वाला जो है, जो विवेकी है, विभाग, वो कभी नहीं कह सकते हैं कि ये दृश्य है, ये चित्त है। आप देखिए, ये जीव है, ये चित्त है। आप देखिए, आप समझो, जब विवेक करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये कुछ है ही नहीं। आप देखो, विचारम न सहते माया, जब तक आप विचार नहीं करेंगे तब ये सब होता रहेगा। देखो, इसलिए भगवान कहते हैं अश्वत्थः प्राहुः अव्यय, ये अव्यय है, ये संसार वृक्ष ऐसा ही है, चलता रहेगा जब तक आप उनके ऊपर प्रश्न नहीं उठाए। अच्छा, और इसीलिए कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं, किम तदस्थि न उच्यते, किसके द्वारा न उच्यते, विवेकिना। जो विवेकी है, उनकी दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वो स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते ये जीव है, ये चित्त है, ये चित्त है, ये चित्त के दृश्य है। आप देखो, क्योंकि परस्पर अपेक्षा है। तो शंकराचार्य जी यहाँ दृष्टांत देते हैं, बहुत सुंदर। आप देखिए, नहीं स्वप्ने हस्ति, नहीं स्वप्ने हस्ति, हस्ति चित्तम वा, हस्ति चित्तम वा, विद्यते विद्यते, तथा इहापि विवेकिनाम विवेकिनाम इति अभिप्रायः, इति अभिप्रायः। नहीं स्वप्ने हस्ति, हस्ति चित्तम व विद्यते। अब देखिए, स्वप्न में जो आप हस्ती, हाथी देखते हैं, अब वो हाथी जो है, आप देखिए,
वो हाथी है या हस्ति चित्तम? अब क्या है बताए? स्वप्न में जो हाथी का आप अनुभव कर रहे हैं वो सही में वहां हाथी है कि हस्ति चित्तम है? अब आपका ही जो चित्त जो है वो हस्ती आकार के रूप में दिख रहा है। आपका ही चित्त जो है वो सूर्य के आकार में दिख रहा है। तो आप कहेंगे ये हस्ती है, ये हस्ती चित्त है। आप देखिए, आप समझे? क्योंकि आपका ही चित्त जो है वो स्वप्न जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है और आपका ही स्वप्न जगत के अंतर्गत जो चित्त उपाधि है वो उपाधि के द्वारा आप ये देख रहे हैं। आप देख, तो स्वप्न जगत का जो भोक्ता जो जीव जो है, जो स्वप्न जगत की आपकी उपाधि है, और वहां चित्त दृश्य है, हाथी है। अब देखो, स्वप्न जगत के अंतर्गत हाथी है, स्वप्न जगत के अंतर्गत आपकी ये उपाधि है। तो ये हाथी है जब आप कहते हैं तो वो हाथी है कि एक हस्त चित्त है? आप देखो, हाथी आकार का चित्त है या सही में वहां पर हाथी है? आप देखिए, आप सब उसका अर्थ क्या हुआ? स्वप्न जगत में न तो हाथी है, न तो हाथी के देखने वाला जो चित्त है वो भी नहीं है। आप देखिए, दोनों नहीं है। और पूर्ण स्वप्न जगत जो है वो भी स्वयं में दृश्य है। आप जो स्वप्न दृष्टा है वो ये संपूर्ण स्वप्न जगत को देख रहा है। तो संपूर्ण स्वप्न जगत में हाथी, स्वप्न जगत में आपका जो स्वप्न उपाधि है, स्वप्न उपाधि में आपका जो चित्त है, ये सब भी क्या है? दृश्य मात्र है। तो जिसको आप स्वप्न में हाथी कहते हैं वो भी चित्त मात्र है, और स्वप्न जगत में आपका जो स्वप्न चित्त है वो भी चित्त मात्र है। अब समझो। और इसीलिए हस्ति चित्तम व विद्यते। अब देखो, दोनों में से है क्या? आप देखिए, हाथी जिसको आप कह रहे हैं, हाथी चित्त जिसको आप कह रहे हैं, हाथी आकार का जो चित्त है जो हाथी को दृश्य बना रहा, वो चित्त भी स्वयं में दृश्य है। और इसीलिए विवेकिना न उच्यते। अब विवेकी नाम, विवेकी के लिए ये दोनों जो है वो परस्पर अपेक्षित है। अब जब दोनों परस्पर अपेक्षा करते हैं तो फिर दोनों की सिद्धि हम नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, और इसीलिए दृश्य क्या है? हाथी दृश्य है कि जो हाथी को दृश्य बनाने वाला चित्त है वो भी दृश्य है। अब देखिए, हाथी है तो चित्त, हस्ती चित्त है, हस्ती चित्त है तो हाथी है। आप देखिए, अच्छा, दृश्य है तो आप दृष्टा है ना, और दृष्टा है तो फिर दृश्य का ज्ञान होता है। तो दोनों जो है वो परस्पर क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे पर आश्रित है। और जब दोनों एक दूसरे पर आश्रित हो गए हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये ऐसा ही है? किम तदस्ति, ये ऐसा है, आप कह सकते हो? नहीं, ये दृश्य है ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं। और इसीलिए जो विवेकी जन है वो विवेकी जन की दृष्टि से दोनों चित्त है या चित्त दृश्य है, दोनों एक समान है, माने कि दोनों कल्पित ही है। आप देखो, दोनों कल्पित है, चित्त भी कल्पित है, चित्त दृश्य भी कल्पित है। जिस प्रकार के स्वप्न जगत है, स्वप्न जगत में जो हाथी हम देख रहे हैं और देखने वाला जो चित्त है, दोनों कल्पित है। उसी प्रकार से तथा इहापि मानी जागृत अवस्था में, उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी विवेकियों के लिए ये सब कल्पित मात्र है। अच्छा, किसी प्रकार से भी किम तदस्ति, ये क्या है, इस प्रकार से आप किसी प्रमाण के द्वारा, किसी विचार के द्वारा आप ये सिद्ध नहीं कर सकते। और इसीलिए वो क्या हो गया?
लक्षणा शून्यम। अब देखो कथम लक्षणा शून्यम लक्ष्यते अनया इति लक्षणा लक्ष्यते अनया इति लक्षणा प्रमाण शून्यम उभयं चित्तं चैत्यं प्रमाण शून्यम उभयं चित्तं चैत्यं द्वयं यतः द्वयं अतः तन्मतेनैव तच्चित्ततया एव तद्गृह्यते। लक्षणा शून्यमेव। लक्षणा किसको कहते हैं? लक्ष्यते अनेन इति लक्षणा, जिसके द्वारा किसी वस्तु का हम निरूपण करते हैं उसे लक्षणा कहते हैं। माने प्रमाणम, लक्षणा प्रमाणम। तो ये दोनों है क्या? लक्षणा शून्यम प्रमाण शून्यम उभयम चित्तम चैत्यम द्वयम। अब चित्त और चैत्य दोनों, चित्त और चित्त के जो विषय जो है दृश्य है, दोनों क्या है? चित्त आप जिसको कहते हैं जीवादि, जो आप अंडज स्वेदज जो जीवादि का आप दर्शन कर रहे हैं, वो जीवादि भी दृश्य मात्र है और वो दृश्य है इसलिए चित्त है। और इसीलिए दोनों के लिए प्रमाण शून्यम उभयम चित्तम चैत्यम। प्रमाण शून्य। देखो शास्त्र में बहुत सुंदर वाक्य है, किसी भी वस्तु जो है आपको अगर उसे सिद्ध करना है तो सिद्ध करने के लिए आपके पास प्रमाण होना चाहिए। अब ये सूर्य है आप जब कहते हैं तो सूर्य की सिद्धि किसके कारण हुई है? चक्षुरेंद्रिय। अब देखो सूर्य को सिद्ध करने के लिए हमारे पास चक्षुरेंद्रिय रूपी प्रमाण है। आप मुझे सुन रहे हैं तो श्रवण क्रिया जो है, वो श्रवण जो है, शब्द जो है, वो शब्द की सिद्धि कब होती है? प्रमाण से होती है, कर्णेंद्रिय से होती है। अब देखो अब सब प्रमाणेन वस्तु सिद्धि ही, प्रमाण से ही किसी वस्तु की सिद्धि होती है। लेकिन ये दोनों तो क्या है? प्रमाण शून्यमेव द्वयम। अब देखो आपके लिए कोई प्रमाण है ही नहीं, किस प्रमाण से आप सिद्ध करेंगे? किस प्रमाण से आप उसकी लक्षणा करेंगे? अब समझो, जिसको आप चित्त कहते हैं, जिसको आप चैत्य चित्त के दृश्य कहते हैं, जिसको आप दृश्य कहते हैं, जिसको आप दर्शन कहते हैं, किसी प्रमाण से वो सिद्ध नहीं होता। देखो इसलिए बहुत महत्व का है वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। ये प्रमाण है। आप देखिए शास्त्र प्रमाण है। 16वें अध्याय में अंत में भगवान क्या कहता है? तस्मात् शास्त्रम ते प्रमाणम। शास्त्र आपके लिए प्रमाण है। आप समझो, ये प्रमाण से ही वस्तु की सिद्धि होती है। लेकिन ये दोनों तो क्या है? प्रमाण शून्यम उभयम। अब देखो यतः तन्मतेनैव तच्चित्ततया एव तद्गृह्यते। अब देखो, और इसीलिए जो विवेकी है उनके लिए ये दोनों प्रमाण के द्वारा सिद्ध होते ही नहीं है। अब जब जब उनकी सिद्धि नहीं होती है तो क्या होता है? तन्मतेन एव। अब देखो तन्मत माने कि मायामय ही है, कल्पित ही है। आप देखिए प्रमाण और प्रमेय जिसको हम कहते हैं, वो प्रमाण प्रमेय का जो भेद जो है वो रहता ही नहीं है। चित्त प्रमाण है और ये दृश्य जो है, जीवादि दृश्य जो है, वो प्रमेय है। लेकिन
चित्त भी क्या है, स्वयं में प्रमेय है। आप देखिए, प्रमाण प्रमेय का जो हम वेद जिसको कहते हैं वो सिद्ध नहीं होता है। आप देखो, तन्मतेन एव गृह्यते। आप देखो, तन्मतेन, चित्त के दृश्य के रूप में ही, चित्तता के रूप में ही, तन्मतेनैव यत्तच्चित्ततया एव तद्गृह्यते। आप देखो, वो चित्त के विषय के रूप में ही ग्रहण होता है। आप देखो, दूसरे किसी प्रकार से भी आप सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, वो सिद्ध नहीं होते हैं। आप देखो, और तच्चित्ततया एव तद्गृह्यते, वो दृश्य के रूप में ही ग्रहण होता है। माने कि वो कल्पित है, किसी प्रकार से, किसी प्रमाण से भी आप किसी को किसी प्रकार से भी सिद्ध नहीं कर सकते, उनके लिए कोई प्रमाण ही नहीं है। देखो, इसीलिए मैं कहती, आपका क्या अनुभव है वो अलग बात है। अनुभव से किसी वस्तु की सिद्धि नहीं होती है, प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। लेकिन यहां तो सिद्धि होती ही नहीं है। जीव की जिसको कहते हैं वो चित्त के कारण जीव है, लेकिन चित्त भी किसके कारण है, जीव के कारण है। दृश्य है जब आप कहते हैं तो वो दृश्य है किसके कारण है, दृष्टा है इसीलिए। और वो दृष्टा क्यों कहलाता है, क्योंकि दृश्य है। तो कौन किसको सिद्ध करता है, और इसीलिए दोनों की जो है वो सत्यता सिद्ध नहीं होती है, दोनों कल्पित सिद्ध होते हैं। तो शंकराचार्य जी यहां दृष्टांत देते हैं, नहीं नहीं घटम इति नहीं घटमतिम, नहीं घटमतिम प्रत्याख्याय प्रत्याख्याय घटः गृह्यते, घटः गृह्यते नापि घटम प्रत्याख्याय प्रत्याख्याय घटमतिः घटमतिः। बोले घड़ा जिसको आप कहते हैं, घटमति प्रत्याख्याय, प्रत्याख्याय मानी उसका व्यतिरिक्त, उसके बिना। आप देखो, अगर उसको ही आप निकाल देंगे, आप देखो, तो एक बार उसकी निवृत्ति हो गई तो क्या होगा, आप देखिए। घड़े का ज्ञान आपको होता है किसके कारण, घट के कारण। अब घड़ा ही नहीं है तो घटमति नहीं होगी, और घटमति जब तक नहीं होती है तब तक आपको घड़े का ज्ञान नहीं होता है, समझे। और इसीलिए घटमति प्रत्याख्याय घटः न गृह्यते। अब घटमति घट बुद्धि से भिन्न। अब देखिए, घड़े नाम की कोई वस्तु नहीं है, नापि घटम प्रत्याख्याय घटमति, और घड़े के बिना घटमति घट बुद्धि नहीं होती है। घट बुद्धि के बिना घड़े की सिद्धि नहीं होती है, और घड़े के बिना घट बुद्धि नहीं होती है। अब देखिए, तो कौन किसको प्रमाणित करता है। अब देखिए, घटे किम प्रमाणम इति युक्ते। अब देखो, घट है इसके लिए प्रमाण क्या है, तो बोले ज्ञानमिति। अब देखो, तो लेकिन ज्ञान के लिए क्या चाहिए आपको, घट ज्ञान के लिए घड़े आपको चाहिए, और घड़े की सिद्धि घट ज्ञान से होती है, लेकिन घट ज्ञान के लिए घड़े की अपेक्षा है। अब देखो, और इसीलिए अति प्रसंगात। अब देखो, ये अति प्रसंग हो जाएगा, क्यों, घट ज्ञानम अन्योन्य आश्रय प्रसंगात। अब देखो, घड़ा और घड़े का ज्ञान दोनों क्या है, अन्योन्य आश्रय प्रसंगात। आप देखो, किसी प्रकार से भी आप ये सिद्ध नहीं कर सकते, घड़े की सिद्धि लिए घटमति घट बुद्धि की आवश्यकता है। अब देखो,
और इसीलिए आगे शंकर नहीं तत्र प्रमाण प्रमेय भेदः शक्यते, प्रमाण प्रमेय भेदः शक्यते कल्पयितुम इति अभिप्रायः। अब देखिए चित्त चैत्य, अब उसी प्रकार चित्त और चैत्य आप जिसको कहते हैं वो दोनों जो है, चित्त शब्देन इति तद विषयकम ज्ञानम उच्यते। अब देखो चित्त किसको कहेंगे? तत्त विषय का जो हमें ज्ञान हो रहा है उसी को तो हम चित्त कहेंगे ना। अन्यतर विषय का ज्ञानत्व विशिष्टेन ज्ञानेनैव चित्तम चैतम न गृह्यते। अब दोनों अन्यतर विषय, दोनों एक दूसरे के विषय होने के कारण ज्ञानेनैव विशिष्टेन ज्ञानेव चित्त चैतम न गृह्यते। अच्छा, अब किसको ग्रहण करेंगे, किसको दृश्य कहेंगे? चित्त ज्ञाने ही चैत्यम शक्यम ज्ञातुम। अब देखो चित्त ज्ञान से ही चैत्य को हम जान सकते हैं, जीवादि को जान सकते हैं, लेकिन चैत्य ज्ञाने च चित्तमिति। अब और इसीलिए इतर इतर आश्रयणम यह विदित्सितम वेदितव्यम, दोनों एक दूसरे के आश्रित हैं और इसीलिए किसी प्रमाण के द्वारा उनको हम सिद्ध नहीं कर सकते। प्रमाण शून्य उभयम। देखो वही हम कहते हैं सदसद्भ्या अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय है। आप उसको है भी नहीं कह सकते, आप उसको नहीं भी नहीं कह सकते, आप उसको चित्त भी नहीं कह सकते हैं, आप उसके दृश्य भी नहीं कह सकते। न रूपमस्य तथा एव उपलब्धि, ये ऐसा ही है, आप नहीं कह सकते। अब जगत की एक वस्तु आप ला के रखिए और सिद्ध करो ये ऐसा ही है, किसी भी प्रमाण के द्वारा आप उसको सिद्ध नहीं कर सकते। देखो इसीलिए मैं कहती हूं वेदांत जो आपको तर्क देते हैं ना, वो अंतिम तर्क है। वेदांत के तर्क के द्वारा जो सिद्ध होता है ना वो अंतिम है, आप उससे कभी भी बाधित नहीं कर सकते हैं, अबाधित अंग है ये। प्रमाण शून्य मानी क्या है? आप किसी भी प्रमाण से उसको सिद्ध ही नहीं कर सकते हैं। किम तदस्ति, ये ऐसा ही है, आप नहीं सिद्ध कर सकते। अब सिद्ध करके बताइए आप। देखो इसीलिए मैं कहती तर्क जो वेदांत जो तर्क देते हैं वो तर्क अन्य किसी भी तर्क के द्वारा बाधित नहीं होते हैं। अन्य भी तर्क करते हैं, अब देखो, लेकिन वेदांत में जो तर्क दिए जाते हैं वो किसी अन्य भी अन्य किसी प्रकार के तर्क से उसको आप बाधित नहीं कर सकते। अच्छा, जिस जगत की आप बात कर रहे हैं वो जगत स्वयं क्या है? आप स्वप्न जगत की बात कर रहे हैं, आप जागृत जगत की बात कर रहे हैं, लेकिन जागृत जगत स्वयं कैसा है? प्रमाण शून्यम उभयम। जीव जिसको कहते हैं वो चित्त के कारण जीव कहा जाता है उसे, और चित्त भी किसके कारण है? जीव के कारण है। जगत की दृष्टि से आप विचार करते हैं तो घड़े का ज्ञान है तो घड़ा वहां पर है, लेकिन घड़ा है तो घट बुद्धि होती है। अब देखो परस्पर आश्रित है, परस्पर की अपेक्षा है, और इसीलिए जो सापेक्ष होता है वो सत्य नहीं होता है, सत्य निरपेक्ष होता है। अन्योन्य आश्रित है, सत्य स्वतंत्र होता है। आप समझ रहे? अब वो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है जो स्वतंत्र है, किसी की कोई आश्रय की अपेक्षा नहीं है। शांतम शिवम अद्वैतम, किसी पर आप आश्रित नहीं है,
आप स्वतंत्र है। लेकिन हमारी मूर्खता के कारण, हमारे अविवेक के कारण हम आश्रित बन गए। आप देखिए, परावलंबन बन गए। हमारे अविवेक के कारण ही हमने हमारी स्वतंत्रता खो दिया है। आप देखिए, ब्रह्म ज्ञान ही आपको स्वतंत्र बना सकता है। आप समझो, बाकी सब परस्पर आश्रित है, सापेक्ष है ये सब। आप निरपेक्ष चैतन्य है, आप स्वतंत्र चैतन्य है। गौड़पादाचार्य जी ये क्यों तर्क कर रहे हैं? ये तर्क के द्वारा क्या सिद्ध करते हैं? ये सिद्ध कर रहे हैं कि संपूर्ण जगत कहते हैं, जीव कहते हैं, उपाधि कहते हैं, सब परस्पर आश्रित है। आप स्वतंत्र चैतन्य स्वरूप है। उतना ही नहीं, ये किसी प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं होता है। और आप वो है जिसके लिए कोई प्रमाण की अपेक्षा ही नहीं है। अब तुम किस प्रमाण से आप सिद्ध करेंगे? नहीं, आप साक्षात अपरोक्ष आत्मा है। साक्षात अपरोक्ष आत्मा माने कि किसी प्रमाण प्रवृत्ति की अपेक्षा ही नहीं है। आप देखिए, और ये जगत प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है क्योंकि आप जगत को क्या कहेंगे? घट है तो घट बुद्धि है, और घट बुद्धि के कारण तो घट सिद्ध होता है। सूर्य है तो सूर्य के दर्शन होते हैं, लेकिन सूर्य का दर्शन किसके कारण हुआ? चक्षुरेंद्रिय के द्वारा। आपकी चक्षुरेंद्रिय जो है वो सूर्य को सिद्ध करती है, और सूर्य है तो आप सूर्य देख रहे हैं। परस्पर आश्रित है। लेकिन आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, शांतम शिवम अद्वैतम, अब जो स्वतंत्र है, किसी पर आलंबन नहीं है, किसी पर आश्रित नहीं। और अब वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जिसके लिए किसी प्रमाण की भी अपेक्षा नहीं है। साक्षात अपरोक्ष आत्मा। प्रमाण के द्वारा सिद्ध करने की अपेक्षा ही नहीं है। यहां तो आप समझ रहे, आत्मा को प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, और ये जगत किसी प्रमाण से भी सिद्ध नहीं होता है। और इसीलिए किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है, और इसीलिए जिस प्रकार से स्वप्न जगत कल्पित है, उसी प्रकार से जागृत जगत भी कल्पित मात्र है, आभास मात्र है। जाति आभास है, चलाभास, वस्तु आभास, आभास मात्र है। ये दिख रहा है, लेकिन दिख रहा है इसलिए वो सत्य सिद्ध नहीं होगा। नहीं माता जी, हमने अनुभव किया, दिव्य अनुभव, हम वहां गए थे ध्यान। जाओ, सब क्षणिक है। आप समझो, किसी भी आश्रम में, किसी भी संप्रदाय में आप चाहिए, लेकिन जो लोग आपको अनुभव करवा रहे हैं वो अनुभव तत्काल है। तत्काल माने वो समय पर है आपको अनुभव, फिर वही अनुभव स्वयं क्षणिक है। शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं शास्त्र गीता में कि आप वो प्रमाता है, आप वो स्वतः सिद्ध चैतन्य है जिसके कारण सर्व प्रकार के अनुभव, सर्व प्रकार के ज्ञान सिद्ध होते हैं। आप देखिए, आप वो प्रमाता है, पहले आप हैं, फिर वो अनुभव है। अब देखिए, पहले आप सिद्ध हैं, फिर ये सब अनुभव की बात आती है। प्रमातरी सती प्रमाणम अन्वेषणम कुरुते। अब आप प्रमाता है तो फिर एक प्रमाण का अन्वेषण होगा, वो प्रमाण के द्वारा ये प्रमेय जगत का आप अनुभव करेंगे। अच्छा, अब वो चैतन्य नान्त प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ है। स्वप्न जगत भी आप नहीं है, स्वप्न जगत के दृष्टा भी आप नहीं है। अब नान्त प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ है। अब देखो,
जागृत अवस्था अभिमानी भी आप नहीं है, स्वप्न जगत अभिमानी आत्मा भी आप नहीं है। न उभयतः प्रज्ञ न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, तो है क्या? प्रपंच उपशमम, कोई प्रपंच नहीं है। शांतम शिवम अद्वैतम, कुछ नहीं सिद्ध। जो सिद्ध हो रहा है वो आप है, और आप वो है जिसको सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं है। आप वो है जिसके लिए कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। आप वो है जिसको किसी को आश्रित नहीं होना है, आप पे अपेक्षा नहीं, आप निरपेक्ष है, स्वतंत्र तत्व। आपसे भिन्न अन्य सब जो है अन्य अन्य आश्रित है, इतर इतर की अपेक्षा है, और किसी प्रमाण से भी वो सिद्ध नहीं। तो गौड़पाद आचार्य जी, अच्छा अब ये जो 3 कारिका जो है, ये जो कहा ना कि कुछ सिद्ध नहीं होता, प्रमाण से भी कुछ सिद्ध नहीं, तो 3 कारिका में दृष्टांत के द्वारा दर्शाते हैं शंकराचार्य जी। कि तीनों कारिका को एक साथ भाष्य लिखते हैं, वो तीनों कारिका एक साथ पढ़ेंगे। 68 यथा स्वप्नमयो जीवः, यथा स्वप्नमयो जीवः जायते म्रियतेऽपि च, जायते म्रियतेऽपि च, तथा जीवा अमी सर्वे, तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च, भवन्ति न भवन्ति च। यथा मायामयो जीवः, यथा मायामयो जीवः जायते म्रियतेऽपि च, जायते म्रियतेऽपि च, तथा जीवा अमी सर्वे, तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च, भवन्ति न भवन्ति च। यथा निर्मितिको जीवः, यथा निर्मितिको जीवः जायते म्रियतेऽपि च, जायते म्रियतेऽपि च, तथा जीवा अमी सर्वे, तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च, भवन्ति न भवन्ति च। यथा स्वप्नमयः जीवः जायते म्रियतेऽपि च। स्वप्न माने कि स्वप्न जगत में जो जीव है, वो जीव का जन्म भी होता है, वो जीव की मृत्यु भी होती है। उसी प्रकार से अमी जीवा सर्वे, अब देखो अमी मानी ये कि जागृत अवस्था में जो सर्व जीव जो है वो भी उत्पन्न होते हैं, वो भी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अब यथा मायामयो जीवः जायते म्रियते वा, जिस प्रकार से माया से उत्पन्न ये जीव जो है उनका जन्म होता है, उनकी मृत्यु होती है, तथा जीवा अमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च। आप देखिए वो उत्पन्न होते हुए भवन्ति उत्पन्न होते हैं, न भवन्ति मृत्यु होती है। अब स्वप्न में जिस प्रकार से, उसी प्रकार से जागृत में जिस प्रकार से माया से कुछ उत्पन्न होता है और माया से ही उनकी मृत्यु होती है, उसी प्रकार से ये सब जीव जो है, ये जीव की उत्पत्ति होती है, जीव का नाश होता है। मायामय है, कल्पित है। आप देखिए स्वप्न माने कि वो है ही नहीं, मायामय माने वो कल्पित है। यथा निर्मित का जीव है, अब निर्मित, कई बार हम कुछ उत्पन्न करते हैं, अब सही में होता नहीं है, हमें दिखाई देता है। ये क्या कि जो नशीली दवा होती है ना, ये ड्रग्स, जब वो उनका सेवन करते हैं, अब तो उनके वो औषधि का सेवन से क्या होता है, वो उनकी अपनी एक काल्पनिक जगत उत्पन्न होता है। निर्मित, निर्मित किसी निमित्त से, निर्मित माने किसी निमित्त से।
तो जब किसी निमित्त से कुछ उत्पन्न हुआ दिख रहा है, उनका नाश दिख रहा है, तो सही में है क्या? वो नहीं है। अच्छा, देखो इसीलिए ये जो जितने ये नशीली दवा लेने वाले होते हैं, उनका अपना एक जगत होता है, वो अपने एक जगत में रहने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन वो जगत जो है वो क्या है? वो दवा के सेवन से ही, औषधि के सेवन से ही उनका अपना एक जगत बन जाता है। लेकिन सही में है क्या? नहीं है। तथा जीवाः अमी सर्वे, ये सर्व जीव जो है, ये जागृत अवस्था के जो जीव जो है, वो भी भवंती न भवंती च, वो उत्पन्न होते भी हैं, वो मृत्यु होती भी है, लेकिन सही में कुछ नहीं होता है। भाष्य मायामयः मायामयः माया विना यः कृतः माया विना यः कृतः निर्मितकः निर्मितकः मंत्र औषध्यादि मंत्र औषध्यादि मंत्र औषध्यादिभिः निष्पादितः निष्पादितः स्वप्न माया निर्मितिकाः स्वप्न माया निर्मितकाः अंडजादयः अंडजादयः जीवाः जीवाः यथा जायन्ते म्रियन्ते च यथा जायन्ते म्रियन्ते च तथा तथा मनुष्यादिलक्षणाः मनुष्यादिलक्षणाः अविद्यमानाः एव चित्तविकल्पना मात्राः इत्यर्थः। मायामयः माया विना यः कृतः, मायामय माने कि मायावी के द्वारा, जादूगर के द्वारा जो भी कुछ उत्पन्न होता है, निर्मितकः माने उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से मंत्र औषधि आदि भी निष्पादितः, मंत्र के कारण, औषधि के कारण अगर कुछ उत्पन्न होता है, स्वप्न माया निर्मितिका, स्वप्न जगत में जो आप उत्पन्न होते हैं जीव, माया से भी ये जीव उत्पन्न होते हैं, और निर्मितिका माने कि निर्मितिका माने कोई निमित्त से उत्पन्न, मंत्र से भी ये होता है। आप देखो मंत्र के द्वारा भी ये हो सकता है। मंत्र एक ध्वनि है, और वो ध्वनि से कुछ भी उत्पन्न होता है। हमारे शास्त्र में सब चिंतन, उसको स्पंदन तत्व कहते हैं। एक शिवागम जो है, एक शिव संप्रदाय है, उसे वो कहते हैं ये सर्व स्पंदन तत्व मात्र है। सब है, ऐसा मत मानना। नहीं स्वामी जी अभी एक नया आया स्टिंग थियरी, नहीं स्वामी जी बिग बैंग, स्फोटवाद की तो हम बात कर रहे हैं, वो कहां से लाए? शिव संप्रदाय, अनेक प्रकार के शिव संप्रदाय हैं। ये काश्मीरी शैविज्म जो हम कहते हैं, वो स्पंदन तत्व की बात करते हैं। ये संपूर्ण जगत जो है वो स्पंदन मात्र है। हम सोचते हैं, ये भौतिक शास्त्रियों ने कहा कि ये जगत स्पंदन वाइब्रेशन, हम पहले से कहते हैं, कुछ नया नहीं है। आप समझो, देखो इसीलिए पाठ्यक्रम बदलना ही पड़ेगा हमें। जो सिद्धांत वो पाश्चात्य वैज्ञानिक कह रहे हैं, वो सब सिद्धांत हमारे अंदर है। वो जो स्ट्रिंग थियरी की बात कर रहे हैं, वो जो वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, वो जो बिग बैंग की बात कर रहे हैं, सब हमारे शास्त्र में है। स्पंदन तत्व हम कहते हैं, स्फोटवाद हम कहते हैं, अणु मात्र ही ये सब। गणाध मुनि का जो वैशेषिक है वो क्या है? अणु मात्र है सब। ये सब अणु मात्र है। आकाश भी अणु मात्र है,
वायु भी अणु मात्र है, और एक अणु से दूसरा अणु मिल जाता है द्वैणोक। आप देखो, अच्छा, किसी भी प्रकार से आजकल के जी जो लोग ये कहते हैं नया सिद्धांत, कोई नया सिद्धांत बोले नहीं वो सोक्रेटिस ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य का परिभ्रमण, वो तो हम भी जानते हैं। अब देखिए हमारा खगोल शास्त्र देखिए, हम तो पहले से कहते हैं, वो लोग जियोग्राफी कहते हैं, हम तो भूगोल कहते हैं। आप देखिए वराह अवतार में भगवान ने पृथ्वी को जल से बाहर निकली, तो वो वराह भगवान के मुख पर जो पृथ्वी वो क्या सपाट है? नहीं, गोल है। आप देखिए, अच्छा, हम तो पहले से कहते हैं कि पृथ्वी गोल है। अच्छा, मंत्र भी है, मंत्र से भी कुछ उत्पन्न हो सकता है, औषधि से भी कुछ उत्पन्न होता है। मंत्र माने वो संस्पंदन है। देखो इसलिए मैं बहुत लोगों को कहती हूँ कि जो मन में आए ना वो मंत्र मत बोलते रहो। अगर आपका उच्चारण ठीक नहीं है तो गड़बड़ कर देंगे आप, फिर आप स्वयं कहते स्वामी जी इतने मंत्र किया लेकिन कुछ असर नहीं है, नहीं होगी। मंत्र जब अगर आपको करना है तो उनके नियम है, वो नियम से चलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मुझे स्वामी जी ये मंत्र है ना, हम ऐसे ही चलते चलते करते रहे तो चलेगा कि नहीं? मंत्र की अपनी मर्यादा है, मंत्र की अपनी पवित्रता है, तब वो ये स्पंदन उत्पन्न होते हैं। टोनोग्राफी कहते हैं। आप देखिए टोनोग्राफी माने क्या है? हवा में जो स्पंदन होते हैं उनका वो चित्रण करते हैं। टोन माने कि ये स्पंदन, ध्वनि। तो ध्वनि से जो स्पंदन होते हैं उस स्पंदन को नापने वाला, उनका चित्रण करने वाला जो है उसे टोनोग्राफी कहते हैं। विशेष प्रकार का यंत्र है। फिर वो प्रत्येक ध्वनि का देखते हैं कि ये स्पंदन होता है, वो स्पंदन से किस प्रकार का चित्रण उत्पन्न होता है। अलग अलग प्रकार के ध्वनि होते हैं तो अलग अलग प्रकार के चित्रण होते हैं। बहुत वर्षों पहले की बात, जब ये नया नया टोनोग्राम आया तो उन लोगों ने प्रयोग किया, फिर वो पेपर सिद्ध किया, प्रसिद्ध किया। तो उन लोगों ने एक वैदिक पंडित को रखा और वो वैदिक पंडित को बोला कि आप श्री सूक्त का पाठ करो। तो बिल्कुल साउंड प्रूफ एक स्थान बनाया था उन्होंने, वहां वो पंडित को बिठा दिया और बोला कि आप श्री सूक्त का पाठ करो। फिर वो जो टोनोग्राफी करना है ना, उससे उन्होंने देखा कि किस प्रकार के स्पंदन उत्पन्न होते हैं। वो जो श्री सूक्त का पाठ हो रहा है उसके कारण किस प्रकार के स्पंदन उत्पन्न होते हैं। जब श्री सूक्त का पाठ किया पंडित ने, मेरे ख्याल से 108 बार 21 बार, मुझे वो याद नहीं रहा। तो जब उन्होंने 21 बार या 108 बार जो श्री सूक्त का पाठ किया ना, तो पंडित के मुख के सामने जो हवा थी ना, उसमें ये मेरु जो कहते हैं ना 3D, ये श्री यंत्र का जो 3D नाप जो है,
त्रिप्रमाण में जगत, तो वो पूरा हवा में जो आकार जो उत्पन्न हुआ ना, वो श्री यंत्र था, है ये सब मंत्र, औषधि, अब आदि मानी बहुत कुछ है। स्पर्श से भी होता है, आप देखिए, देखो इसलिए साधक को किसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस स्पर्श से भी बहुत कुछ होता है, मंत्र है, औषधि है, स्पर्श है, तो उससे उनके निमित्त से भी बहुत कुछ उत्पन्न होता है, लेकिन वो उत्पन्न हुआ उसका नाश भी होता है। अब जायते म्रियते उसी प्रकार से जीवाः यथा जायन्ते म्रियन्ते तथा मनुष्यादि लक्षणाः अविद्यमानाः एव। अब देखिए उसी प्रकार से जागृत अवस्था में आप जो भी कुछ अनुभव, मनुष्य आदि जो अनुभव कर रहे हैं, अनेक प्रकार के जीव के अनुभव कर रहे हैं, वो जीव के चित्त का अनुभव कर रहे हैं, चित्त के दृश्य का आप अनुभव कर रहे हैं, वो सब क्या है? अविद्यमानाः एव। अब देखो है ही नहीं, क्यों? चित्त विकल्पना मात्राः इत्यर्थः। अब देखो आपके चित्त से कल्पित ही है, ये चित्त स्वयं कल्पित है और ये जगत चित्त से कल्पित है। आत्मा तत्व की दृष्टि से चित्त भी कल्पित है और वो चित्त से ही ये संपूर्ण जगत कल्पित है, और वो संपूर्ण जगत जायते म्रियते वा। अब देखो